नमः संस्कृताय मित्राणि स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब दृश्य मित्राणि वयं यूजीसी नेट परीक्षायाः सिद्धतां कुर्वन्तः स्मः। परीक्षा डिसेम्बर मासे भविष्यति भवन्तः सर्वे जानन्ति। अत एव वयं प्रैक्टिस सेट इत्यस्य अध्ययनं कुर्मः। अतः भवन्तः प्रतिदिनं इदं प्रैक्टिस सेट यदा वर्तते तत् पश्यन्तु महान् लाभः भविष्यति। साथियों, प्रति प्रैक्टिस सेट को आप क्रमशः देखें, प्लेलिस्ट में दिया गया है और सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। आज हम लोग चौथा प्रैक्टिस सेट को देखेंगे 51 प्रश्न से 100 प्रश्न। आइए आप सब भी मेरे साथ अभ्यास करें इन प्रश्नों। मित्रों, आज हम सब 91वां जो यह प्रश्न देख रहे हैं, इस 91 प्रश्न से प्रारंभ करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, पढ़ो बाबू। अधोंकितानां समीचीनम् उत्तरं चिनुत। तो सही उत्तर चुनना है आपको। पुरुषविद्या नित्यत्वात् निरुक्तम्। ठीक है। ओम क्रतोस्मर ईशोपनिषत् कर्म संपत्तिर्मंत्रो वेदे। कौशीतकी ब्राह्मणम् ऋग्वेदे। शौनक संहिता अथर्ववेदे। बहुत अच्छा, सुंदर सा जवाब है। पुरुष विद्या नित्यत्वात् निरुक्तम ओम क्रतुष्मर ईशोपनिषत् कर्म संपत्तिर्मंत्रो वेदे कौशितकी ब्राह्मणम ऋग्वेद और शौनक संहिता अथर्ववेद। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न। साच काव्य घटनानुकूल शब्दार्थोपस्थिति इत्यत्र सा का प्रतिभा। बिल्कुल, यहाँ पर जो सा है, सा कहने का प्रतिभा घटित हो रही। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न जो है, काव्येऽंगिनम् अर्थम अवलंबन्ते ते के भावाः। बिल्कुल, काव्य में जो अंगी अर्थ है जिसकी आश्रय से कार्य होते हैं तो ये भाव कहलाते। भावाः। उरुभंगे नायकः कः। भीमः। बिल्कुल, उरुभंगम जो है यह नाटक है, इस नाटक में भीम नायक होते हैं। शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम, यह कुमार संभव के। ये बताओ, यह जो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम है किसमें है? मेरे से उत्तर तो अब निकल ही चुका है, बताओ। कुमार संभवे अस्ति इयम् उक्ति। हाँ, कुमार संभवे अस्ति शोभनम। और कुमार संभव का ये पता है कितना नंबर का श्लोक है? कुमार संभव के किस अंक के हैं? यदि प्रश्न आए कि यह श्लोक ठीक है कुमार संभव का है, किस अंक का है, तो याद रखना है 5वें अंक का है और 33वां श्लोक है। बहुत ही प्रसिद्ध है यह श्लोक, हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए। कहते हैं पहले शरीर को आप देखिए, आद्यम शरीरम, तभी तो आप धर्म आदि करेंगे। शरीर ही नहीं रहेगा तो आप धर्म आदि कैसे करेंगे? इसीलिए कहे कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो यह 5वें अंक का 33वां श्लोक है। ठीक है, आगे बढ़े। 56वां अब प्रश्न देखेंगे हम। नेक्स्ट 56 प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से जो है कुमार संभव में यदि प्रश्न आए कितने सर्ग हैं, हमने अभी अंक कहा
सम्यताम सर्गाः, सप्तदश सर्गाः, 17 सर्ग है कुमार संभव में। तो पांचवा जो सर्ग है, पांचवें सर्ग के 33वां जो है श्लोक, अर्थात यह सुक्ति के रूप में परिगणित होता है। ठीक है ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, पांचवें सर्ग का 33वां सुक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट चले हम 56वें प्रश्न की ओर। 56वां प्रश्न है, ध्यान से सुनना। करुण रसस्य स्थायी भावः कः? शोकः। बिल्कुल, करुण रस का जो स्थायी भाव है वह शोक है, शोक होता है। और काव्य प्रकाश में 57 नंबर का देखो, 56 का तो सी हो गया, 57। काव्य प्रकाश से कति उल्लासा सन्ति, कितने उल्लास हैं? दशोल्लासाः दशोल्लासाः सन्ति। 10 उल्लास हैं काव्य प्रकाश में। एकदम सही है। परिसंख्या विधई दोषाः के? श्रुतिहानिः अश्रुतप्रकल्पनं प्राप्तबाधः। हाँ, परिसंख्या दोषा श्रुत हानि अश्रुत प्रकल्पनम प्राप्त। परिसंख्या के 3 दोष हैं, एक श्रुत हानि, ठीक है, पहला हो गया श्रुत हानि, और दूसरा अश्रुत कल्पना, और तीसरा प्राप्त बाद। आगे, यास कथा रामायणाश्रिता नास्ति, मृच्छकटिकम्। यस्य कथा माने यस्य कथा, यहाँ देखो टाइपिंग में दोस्त, जिस कथा माने करें जो कथा रामायण आश्रित नहीं है वह कौन है? मृच्छकटिक। मृच्छकटिकम्। सही है। स्वधर्मे निधनम श्रेय इति उक्ति गीतायाः कतमे अध्याये वर्तते? किस अध्याय में है ये स्वधर्मे निधनम श्रेय? तृतीय अध्याय। हैं? तृतीय अध्याय। तीसरे अध्याय में है। बहुत ही प्रसिद्ध है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी जो है कई बार भाषण में इस श्लोक का जिक्र किए हुए। आगे चलते, 61 नंबर, रामायणे सबरी वृत्तांत कस्मिन् कांडे अस्ति? अरण्यकाण्डे। हाँ, अरण्य कांड में। ठीक है। 10 तई इति शब्देन विधीयते? ऋग्वेदः। बिल्कुल, ऋग्वेद। 10 तई शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है। का अंतरिक्ष देवता? इन्द्रः। अंतरिक्ष देवता कौन कहे जाते हैं? इन्द्रः। इंद्र। व्यास के अनुसार पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और जीव स्थानीय के भेद से वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं। अंतरिक्ष स्थानीय देवता तो हो गए इंद्र, अपान पाव, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य और आपका परिगणना किया गया। ठीक है। ईशोपनिषद के ईशोपनिषद केन सह संबद्धा वर्तते? यजुर्वेदेन सह। इस वास्य उपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यन्दिन शाखा का 40वां अध्याय के नाम से जाना जाता है। पुरुरवा उर्वशी संवाद कस्मिन् मंडले वर्तते? दशम मंडले। पुरुरवा और जो उर्वशी संवाद है वह ऋग्वेद के 10वां मंडल का 95वां सूक्त है, याद रखना है। घी संज्ञा केन सूत्रेण भवति? शेषोऽघ्यसखी। शेषोऽघ्य सखी से, एकदम। शेष इति स्पष्टार्थम अनधि संज्ञो ह्रस्व याविदुक्तो। जितने ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत है, ठीक है ना, उसकी घी संज्ञा होती है, बस सखी शब्द को छोड़कर। सखी शब्द को छोड़कर। क्यों? करें नदी संज्ञक से भिन्न ह्रस्व जो इकारांत है तथा ह्रस्व उकारांत, उन शब्दों की घी संज्ञा हो। इस सूत्र से शेषोघ्य सखी। हेतुअर्थे का विभक्ति? हेतु के अर्थ में कौन सी विभक्ति हो? तृतीया। हाँ, हेतुअर्थे तृतीया सा। हेतु अर्थ के वाची शब्दों में तृतीया सा। और पंचमी भी याद रखना है। पाणिपादम अस्मिन् पदे समास विग्रह भवति। पानी च पादौ च। हाँ, येषां समाहारः, यह समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण है। पाणी च पादौ च येषां समाहारः पाणिपादम, समाहार द्वंद्व है इसमें। ठीक है। आगे, ध्रुवम पाए इत्यत्र किम कारकम? अपादानम्।
हाँ ध्रुवमुपाय पादानम। सही। नेक्स्ट 70 नंबर। उषणित छंदसी कियंतो वर्णः भवन्ति। अष्टाविंशतिः। अष्टाविंशति 28 वर्ण होते उषणित छंद में। ठीक है, सही है। बी नंबर। 71 चातुर्मास्य यागो वर्तते। सुनाशोरियम। सही है। ए नंबर। 72 याज्ञवल्क्य शिक्षा संबद्धा वर्तते। शुक्ल यजुर्वेदेन। शुक्ल यजुर्वेदेन। तो ऋग्वेदीय प्रातिशाख्यानुसारेण रक्त संज्ञः कः। अनुनासिकः। अनुनासिक। अनुनासिक वर्गों की रक्त संज्ञा होती है किसके अनुसार? ऋग्वेदीय प्रातिशाख्य अनुसार। अंतरिक्ष स्थाना देवता अस्ति। इंद्रः। व्यास के अनुसार पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय, इंद्र भेद से। वैदिक देवता के 3 वर्ग आपको बताए ही थे, तो अंतरिक्ष स्थानीय इंद्र हो गए। ठीक है। नेक्स्ट वाचम धेनु उपासित इति कुत्र उपदिश्यते। बृहदारण्यकोपनिषद। सही है। अब इसको मिलान कर देना है। ठीक है, कौन उपनिषद किस वेद से। सामवेद केनोपनिषद। कृष्ण यजुर्वेदः। कठोपनिषद। शुक्ल यजुर्वेदः। बृहदारण्यकोपनिषद। एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषद। तैत्तिरीयोपनिषद। का मतलब ए नंबर सही है ना। हाँ। 78 और 76 हो गया। 77 नंबर देखेंगे हम। बृहति छंदसी कियंतो वर्णाः भवन्ति। बृहति छंद कितने वर्ण? 63। 36 वर्ण होते हैं बृहति छंद में। सही है। चातुर्मास से आगे वर्तते। शाकमेधियम्। साक मेधियम। ये डी नंबर 78 का सही होगा। 78 का डी नंबर बिल्कुल सही है। आगे 79 तंतुनाम पटम प्रति किम कारणम बहुत। समवायी कारणम। तंतु का पट के प्रति समवायी कारण होता है। समवायी कारण का लक्षण है यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम। यथा तंतवः पटस्य समवायी कारणम। क्योंकि तंतुओं के द्वारा ही पट समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। आगे अनुमानम नाम। लिंग लिंग परामर्शः। हाँ, लिंग परामर्श को अनुमान कहते हैं। शोभनम 81 नंबर लक्षितस्य एतत् लक्षणम उपपद्यते न वेति विचार उच्यते। परीक्षा। जिसका लक्षण किया गया है वह उसका ठीक लक्षण है या नहीं, इस विचार का नाम क्या है? परीक्षा। परीक्षा। इसलिए कहा लक्षितस्य एतत् लक्षणम उपपद्यते न वेति विचार उच्यते। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 82 नंबर का। 82 नंबर में क्या है? परमाणु विशेषयोः कः संबंधः। समवाय संबंध। समवाय। परमाणु विशेष समवाय संबंध से रह। तर्क भाषाकार जो केशव मिश्र जी हैं, समवाय कारण की परिभाषा करते हुए कहते हैं यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारण, अर्थात जिसमें समवेत कार्य की उत्पत्ति होती है वह समवायी कारण कहलाता है। कारण 3 प्रकार का होता है, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। याद रखना है। तर्क भाषा के अनुसार आप जान रहे हैं केशव मिश्र के अनुसार समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। नेक्स्ट प्रश्न अधो निर्दिष्टेषु अलौकिक सन्निकर्षः केन न स्वीकृतः। विश्वनाथ। विश्वनाथ, जो आचार्य विश्वनाथ जी हैं वह नहीं मानते अलौकिक सन्निकर्ष। आगे केवलानयत्वं किमस्ति।
उभय वृत्तित्वम। हाँ, केवलान्वयी उभय वृत्तत्व माने लिंग तीन प्रकार का होता है। तो अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी तीन प्रकार के हो गए। अन्वय व्यतिरेकी एक, दूसरा केवलान्वयी और तीसरा केवल व्यतिरेकी। अधो निर्दिष्टेषु किम सत्यम अस्ति? न्यायमते मनसो विभुत्वम अस्ति। न्याय दर्शन में मन द्रव्य को विभू मानता है ना, मन द्रव्य को जो है विभू मानता है न्याय के दर्शन। 85 नंबर का आंसर हो गया डी, न्याय मते मनसो विभुत्वम अस्ति, सही है। सांख्य मते अहंकार कतिविधः? त्रिविधः अहंकारः। अहंकार तीन प्रकार के होते हैं सांख्य के मत में। पहला सात्विक, दूसरा राजस और तीसरा तामस। संग्रह कारिका निरुक्तानां वर्णनम नाट्यशास्त्रस्य कस्मिन् अध्याये वर्तते? षष्ठे। षष्ठे अध्याय, छठवें अध्याय में, जो नाट्यशास्त्र के छठे अध्याय में, ठीक है संग्रह कारिका। प्रकृतम प्रतिषिध्यान्य स्थापनम चेत तदा को अलंकारः? अपनुते। अपनुति अलंकार होता है, कब होता है? बोले अपनुति अलंकार का जो लक्षण है, प्रकृतम निषिध्यान्य साध्यते सातु अपनुति, अर्थात उपमेय का निषेध करके जो अन्य उपमान की सिद्धि की जाती है वह अपनुति अलंकार कहलाता है। नीलोत्पलम इत्यत्र नपुंसकत्वं केन सूत्रेण भवति? परवल्लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः। हाँ, परवल्लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः जो सूत्र है पाणिनि जी का, कह रहे हैं इसमें द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास का लिंग उस समय उस समास के, ठीक है, उस समास के उत्तर पद के लिंग के समान होता है। नीलोत्पलम में उत्पल नपुंसक है, अतः समास का लिंग भी नपुंसक होगा। परवल लिंगम, पर्वत लिंगम, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः। आगे नेक्स्ट। भूतपूर्व इत्यत्र भूत शब्दस्य पूर्व प्रयोग कस्मात् भवति? केवल समासत्वात्। केवल समास से जो है, केवल समासत्वात्, अर्थात ऐसा समास जिससे किसी संज्ञा विशेष से अभिहित न किया गया, इसे केवल समास तथा भूतपूर्व जो पहले हो चुका। अब नीचे मिलान करो जी। पूर्व पदार्थ प्रधानः अव्ययी भावः। इसको थोड़ा और ऊपर अश्वपद कीजिए। विग्रह, अश्वपद विग्रह हरौ इति। हाँ सही है। नदीभिश्च पंचगंगम अलौकिक विग्रह प्राप्त धनसु उदक्षु। बिल्कुल, देखिए अविभाव समास है पंचगंगम में, नदी भिश्च लग गया, नदीवाचक है ये गंगा शब्द, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपने कहा कि पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव अश्वपद विग्रह हरो इति, नदीभिश्च पंचगंगम और अलौकिक विग्रह प्राप्त उदक्षु। आगे नेक्स्ट हम 92 नंबर का देखेंगे। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कतिविधा? षड्विध। 6 प्रकार के जो हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होते हैं। पहला संयोग, दूसरा संयुक्त समवाय, तीसरा संयुक्त समवेत समवाय, चौथा समवाय, पांचवा समवेत समवाय और छठा विशेषा विशेष्य भाव। यही 6 जो हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हैं।
गुण गुणिनोः कः संबंधः? समवाय संबंध। अच्छा, दो अयुत सिद्ध पदार्थों का संबंध समवाय कहलाता है। समवाय समझ है, कहे दो अयुत जो सिद्ध पदार्थ है उसका संबंध समवाय कहलाता है। अयुत सिद्ध 5 हैं, अवयव, अवयवी, गुण गुणिनो, क्रिया क्रियांत और जाति व्यक्ति, फिर विशेष नित्य द्रव्य। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए, समवाय। समवाय। रजते इदम रजतम इति ज्ञानम वर्तते। प्रमा। हाँ, रजते इदम रजतम इति ज्ञानम प्रमा, प्रमा वर्तते। प्रमा वर्तते। सही है। इसका लक्षण भी है ना, यथार्थानुभव प्रमा, यथार्थ अनुभव को प्रमा कहा जाता है। रजत में रजतम का ज्ञान ही क्या है? ज्ञान होना प्रमा है। समुद्रम, अब समुद्रम कह रहे हैं सुमद्रम, समास हम देख रहे हैं। सुमद्रम इत्यत्र सु कह रहे हैं अव्यस्य अर्थ, सु अर्थ का अर्थ क्या होगा? यह सुमद्रम समृद्धि। समृद्धि के अर्थ में है। मद्राणाम समृद्धि है ना, लौकिक विग्रह मद्राणाम समृद्धि। और इसको यदि कहें तो समृद्धि के अर्थ में हम यहाँ देखेंगे, समृद्धि के अर्थ में जो है विद्यमान सु अव्यय का मद्र आम सुबंत के साथ जो है नित्य अव्ययी भाव समास हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्पुरुषे समासे कस्य पदार्थस्य प्रधानता भवति? उत्तर पदार्थस्य। 93 नंबर, उत्तर पदार्थ सही है। राजदंतास्य लौकिकम विग्रह वाक्यम भवति। दंतानां राजानः। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 98 की ओर बढ़ेंगे। तो 98 नंबर का प्रश्न है, कर्मधारय संज्ञा भवति। अब की समानाधिकरणस्य तत्पुरुषस्य। समानाधिकरण से, हाँ, कर्मधारय संज्ञा जो है समानाधिकरण तत्पुरुष है। तत्पुरुष समास के मुख्य दो भेद है, पहला व्यधिकरण तत्पुरुष और दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी। बी नंबर सही है, समानाधिकरण। भाषा विज्ञान दृष्टिया अर्धस्वरो भवति। अर्धस्वर किसका? य। यह स्वरों का व्यंजनों के बीच में कुछ ऐसी भी ध्वनियां होती है जिन्हें हम अर्धस्वर या अंतस्थ कहते हैं। सही है, बी सही है। अंतिम प्रश्न रहा आपके सामने और सही सही आपको मिलान करना है। इसके लेखक कौन है? नागानंदनम, हम्म श्रीहर्षः, हम्म गीत गोविंदम, गीतगोविंदम जयदेवः, हम्म पंचतंत्रम विष्णु शर्मा, हर्षचरितम बाणभट्टः। बहुत बढ़िया। इस प्रकार से हम लोगों ने 50 प्रश्नों का अभ्यास किया, 51 से लेके 100 तक। साथियों, अब हम सब 5वां प्रैक्टिस सेट का अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यदि आप ध्यान से देखे होंगे तो अवश्य वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मित्रों तक शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। तो मित्रों, यह अंतिम चौथा सेट समाप्त हुआ। अब हम 5वें सेट की ओर, प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ेंगे। तो देखना ना भूलेंगे, प्रतिदिन आप हर एक सेट को देखेंगे। यदि प्रत्येक सेट का अभ्यास करते हैं तो निश्चित आपको इन 10 से 15 प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आपको यूजीसी नेट परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो 10 से 20 प्रश्न आपको निश्चित देखने को मिलेगा। तो आप प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को ध्यान से देखेंगे, स्मरण करेंगे। नमः संस्कृत।